तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है मंगलवार और सुबह के बज रहे हैं 10। शर्मा जी गए हैं आज काम से बाहर, तो आज सब लोग सुबह जल्दी उठ गए थे। 10 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट सुबह का सारा काम खत्म हो गया है दोस्तों। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर पूजा करने और जो भी अपडेट होगा आपको वीडियो में बताती रहूंगी। तो दोस्तों, किसी ने मेरे व्लॉग के नीचे कमेंट किया था कि अच्छा खासा तो तेरा घर है, बेडरूम में ही क्यों व्लॉगिंग करती रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और 4 जनरेशन एक साथ रहते हैं। तो हर कोई जो है फैमिली में कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है। बुजुर्ग लोग हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि वो वीडियो में आए। वो तो मैं चोरी छिपे थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेती हूँ, लेकिन उनको जैसे अम्मा जी हैं, वो अच्छा नहीं लगता कि मैं हर चीज़ का वीडियो बनाऊँ, हाथ में हमेशा फ़ोन रखूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मम्मी पापा तो ओके हैं, ठीक है, आ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अम्मा जी हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं हर वक्त कैमरा ऐसे रखती हूँ। तो इसलिए ज़्यादातर जो व्लॉगिंग होती है बोलने वाली, वो मैं अपने बेडरूम से ही करती हूँ दोस्तों। बाकी तो घर के कामों का मैं वॉइस ओवर आपको दिखाती रहती हूँ, तो इसलिए मैं अपने बेडरूम से व्लॉगिंग करती हूँ। जाओ, सबको राम राम करो, भगवान जी को राम राम करो, अम्मा को, दादी को, सबको। भरत दादू है, नाम लेते हैं क्या? राम राम कर लेना सबको। तो हेलो गाइस, सुप्रभात, सबको राम राम। नवे ब्लॉग में स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले ही ब्लॉग में बता दिया, आज शर्मा जी गए हैं काम से बाहर, तो आज सवेरी जल्दी सब उठ गए थे। अभी यहाँ बज रहे हैं सवेरी के 10। मैं नहा चुकी, बालक नवा दिया, सारे काम हो गए। अब मैं बना रही हूँ इसके लिए एक छोटा सा आलू का परांठा, क्योंकि इसे आलू का परांठा है बहुत पसंद। इसको रोटी खवाने के बाद दोस्तों मैं भी अपनी रोटी खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। आज मैं भी सवेरी जल्दी उठ गई थी और उठ के कुछ भी ना खाया। और आज नाश्ते में बने हैं दोस्तों सूखे आलू की सब्जी और परांठे, जो कि मेरी सासू जी ने ही बना दिए थे आज। और दोस्तों, तुम देख सकते हो यहाँ यो इसके लिए परांठा बन गया है। मैंने सोचा था इसे मैं ही खवा दूंगी, क्यों मम्मी को दुखी करूं, पर ये तो बहुत ही जिद्दी बालक है। कहने लगा मैं तो दादी से ही खाऊंगा। तो मैंने अपना नाश्ता तो अपने कमरे में ले गई थी और इसका नाश्ता जो है मैंने मम्मी को पकड़ा दिया था। अगर ये जिद कर रहा था तो ही खाओगा, तो मम्मी ने इसे अब इसका परांठा खवा दिया था। मैं अपने बेडरूम में आ गई थी और मैं यहाँ अकेली बैठ के रोटी खा रही, क्योंकि आज शर्मा जी तो काम पे गए हैं। और दोस्तों, वैसे तो मैं रोटी खाने से पहले ही रसोई संगवा दूं, पर आज मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो पहले मैंने रोटी खाई। रोटी राटी खा के दोस्तों मैं आ गई थी यहाँ रसोई संगवान। एक कक करके सबसे पहले ये बर्तन मैंने यहाँ लगाए हैं। यो है इडली का स्टैंड, जो मैंने कल इडली बनाई थी, यो मैं अब नीचे धरूंगी। और दोस्तों, वैसे तो गर्मी में आदमी भी सूख रहे हैं, पर देर से रसोई संगवाने का एक फायदा ये होगा कि ये जितने भी सारे बर्तन थे सारे मुझे सूख के मिले, तो मैंने एक कक करके सब लगा दिए। तो हेलो दोस्तों, मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। और अब समय है ये विशालकाय तरबूज काटने का, जो मैं 4 दिन पहले लेके आई थी। 4 दिन से फ्रिज में सड़ रहा है। जब तक मैं नहीं काटूंगी तब तक नहीं कटेगा। ये पूरा है 5 किलो का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑपरेशन तरबूज। और देखिए, सबसे पहले आई है खाने को ये लड़की। खाएगी तरबूज, खाएगी कैंडू तरबूज, खाएगी खाएगी। और दोस्तों, मैं यहाँ तो मैं बता दूं कि दिन के बज रहे हैं 2। जैसे मैंने बताया कि शर्मा जी आज गए हैं काम पे, तो आज हमारे घर में लंच भी नहीं बना। तो दोस्तों, मुझे यहाँ थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो रोटी छोड़ दो, आज इस तरबूज का ही काम तमाम कर दें, क्योंकि इसे लाए वो भी 4 दिन हो गए। 2 दिन तक तो ये फ्रीज तक बाहर ही धरा रहा है, फिर ये फ्रीज में धर दिया। दोस्तों, गलती से इतना बड़ा ले आई थी, ये फ्रीज में भी ना आ रहा था। इसलिए कभी भी तरबूज लाओ तो छोटे साइज का लाओ, कभी बड़ा ना लाओ। तो हेलो गाइस, शाम के बज गए हैं 5 और ये आ गई मेरी चाय। और दोस्तों, जिस दिन शर्मा जी घर में नहीं होते उस दिन बिल्कुल मन नहीं लगता दोस्तों। 11 बजे काम खत्म हो गया था, 11 से 5 बज गए। मुंह बिल्कुल सूख गया है, ना किसी से जोर से बोली, ना लड़ाई की, ना झगड़ा किया, ना गुस्सा आया। सब काम तरीके से चल रहा है। अब ये भी मैंने फ़ोन किया था तो बोल रहे हैं कि अभी 6 बज जाएगा आने में। तो बताओ इस जुबान को और कितना रेस्ट दूं। आएंगे तो आके ले लेंगे। जब तक ये चाय पी लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि किससे बात करूं उनके अलावा। सब तो अपने कमरे में एसी चला चला के सो रहे हैं। 11 बजे काम खत्म हो गया तो सब गए अपने कमरे में सो रहे हैं। रीत ने अपनी दोस्त बुला ली, उसके साथ बिजी है। मैं किससे बात करूं? इसलिए वैसे तो मैं उन्हें भगा भगा के रील बनाती हूँ, जाओ मुझे कमरा खाली चाहिए, रील बनानी है, जाओ थोड़ी देर के लिए मुझे कमरा खाली चाहिए, रील बनानी है। आज रील बनाने का मन भी नहीं कर रहा, पता नहीं अजीब सा हो जाता है उनके घर से जाते। राम लीची
बढ़िया बढ़िया। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। भाई साहब 528 किलोमीटर गाड़ी चली। तो रुकने के लिए गए थे, फिर रुके क्यों नहीं? ट्यूसडे था। हैं? ट्यूसडे था। उससे क्या मतलब है ट्यूसडे? नहीं रुकता, घर पे आता है भाई, नियमों वाला है बंदा बहुत ज्यादा ही। चल चाय बनाऊं? हाँ यार चाय। दोस्तों अब लड़ूंगी, पहले चाय पिला दूं फिर लड़ूंगी यार। मुंह सूख गया सवेरे से, 11 साढ़े 11 बजे से कमरे में बंद है, ना कोई बोलने वाला ना ये इसने अपनी सहेली बुला ली, ये उसमें लग गई। दोस्तों यहाँ सांझ के 6:30 बज रहे हैं और मेरे साजन जी घर आ गए हैं। तो अब तो ही मैंने उनको अपने हाथ की एक बढ़िया सी कप चाय बना के दी, जिससे उनकी सारी थकान उतर जाओगी, क्योंकि मुझे उन्हें मार्केट लेके जाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान लेना है अम्मा जी के लिए। और दोस्तों चाय वाय पिया के मैं यहाँ रात की रोटी बनाने लगी थी और मैंने बिना देखो घिया चने की दाल चढ़ा दी। तो मैं यहाँ नीचे को देखने लगी, एक आधी प्याज तो लुढ़की पड़ी रह कर है, मिल जाओगी, लेकिन आज तो एक भी प्याज नहीं मिली दोस्तों, और मुझे बिना प्याज के ही घिया चने की दाल में तड़का लगाना पड़ा। और दोस्तों मेरे घर में तो घिया चने की दाल खाने में भी नाक चने चबावा है, इसलिए मैं बैकअप में घिया चने की दाल बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कल का सांबर बचा हुआ धरा है। तो आदमी और बालक जो है वो खाओगे सांबर और चावल, और मैं पापा और मम्मी खाओगे घिया चने की दाल। और अम्मा जी ने कहा है कि मेरे लिए थोड़ा सा बना दिए नमकीन हलवा। जी हाँ दोस्तों, नमकीन हलवा यानी कि उपमा। जैसे कि पता है आपको अम्मा जी की तबीयत खराब है, तो डॉक्टर ने भी उन्हें थोड़ा हल्का फुल्का खाने को ही कह रखा है, तो उनके लिए यहाँ बन रहा है उपमा। और दोस्तों तुम देख सकते हो यहाँ मैंने जो है सारा खाना रात का बना दिया है। उपमा अम्मा जी के लिए बना दिया है, घिया चने की दाल अपने लिए बना दी है, और सांबर जो है वो बालकों के लिए और बालकों के पापा के लिए हो गया है। अब हम जा रहे हैं अम्मा जी के लिए कुछ सामान लेने, जो लेने गए थे वो तो मिला नहीं था, फिर मैंने यो ले लिया, लेकिन फिर बाद में हमें एक दुकान दिखी ऊपर, फिर हम वहाँ चले गए, वहाँ हमें उनका सामान मिल गया। दोस्तों एक क्लिप तो बनानी पड़ती है ना, पूरा दिन का ब्लॉग एंड करना होता है। 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रही है। और दोस्तों अम्मा जी का सामान लेने के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलन गई थी, इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर आने के बाद मैंने सबको खाना परोस के दिया, यहाँ मैं अपना खाना खा रही हूँ। इस ब्लॉग को कर रही हूँ यही एंड। अब मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखियो। थैंक यू फॉर